एस्ट्रोलॉजी एक डिवाइन नॉलेज है, जैसा हम हमेशा आपको बताते हैं। डिवाइन नॉलेज मतलब एक दैवी विद्या है, ऋषियों ने बनाया। और इसमें ये आज हम आपको बताएंगे कि ये जो जन्म कुंडली, होरोस्कोप या लग्न कुंडली बनाते हैं, तो ये कैसे बनाते हैं। इस तरीके का ये खांचा या जो आपको देख रहे हैं कैसे बनाया हमने इसको, तो इसके बारे में बताएंगे। और ये दो तरह से बनता है, एक नॉर्थ इंडिया में, एक साउथ इंडिया में, लेकिन रिज़ल्ट दोनों का प्रेडिक्शन अगर आप देखेंगे तो एक ही होता है। और सिर्फ एक बनाने का तो उनका तरीका एक अलग है, लेकिन उसका रिज़ल्ट प्रेडिक्शन एक ही होता है। तो जिस समय ये होरोस्कोप बनाना होता है तो उस समय एक तो टाइम ऑफ बर्थ पूछा जाता है। टाइम ऑफ बर्थ, बच्चे का जन्म कब हुआ, और डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, ये तीन चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। तो उसके आधार पर ये कुंडली बनाई जाती है। तो जन्म कुंडली जो बनती है, इसको जन्मांग, जन्म कुंडली, लग्न कुंडली, डिविजनल चार्ट 1 या D1, इसे शॉर्ट में D1 लिख देते हैं। तो वो सबका मतलब एक ही है, इसके बहुत सारे नाम हैं। अच्छा, अब ये जो कुंडली बनती है, ये एक्चुअली बच्चे के जन्म के समय जो ब्रह्मांड का एक पूरा डिटेल से, ब्रह्मांड का पूरा नक्शा, वो आप एक छोटे से कागज़ के ऊपर या एक बोर्ड के ऊपर आप दिखा देते हैं। ये पूरा ब्रह्मांड का चित्र है ये। तो ब्रह्मांड के बारे में कौन सी राशि कहाँ पर थी, कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में किस राशि में भ्रमण कर रहा था, उसकी लग्न राशि क्या, जन्म राशि, पूरा डिटेल आपको ये छोटे से चार्ट पे दिखाई दे जाएगा। पूरा ब्रह्मांड का नक्शा है वो। अब ये दो तरह की जो कुंडली बनी है, इसमें देखिए ये नॉर्थ इंडिया फॉलो करते हैं, ये साउथ इंडिया फॉलो करते हैं। अब ये जो नॉर्थ इंडिया वाली कुंडली है, इसमें सबसे पहले हमने एक स्क्वायर बनाया। देखिए सिंपल एक स्क्वायर बना दिया। इस स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स को हमने मिलाया, ये चारों कॉर्नर्स को मिला दिया। अब इसके बाद ये जो आउटर जो चार लाइन है, 1 2 3 4 लाइन्स हैं, इसका मिड पॉइंट लिया हमने। मिड पॉइंट चारों लाइंस के लेके उनको आपस में मिला दिया, तो एक बड़े स्क्वायर के अंदर एक छोटा सा स्क्वायर बन गया। अब आप अगर गिने तो ये टोटल 12 हाउसेज ही आते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके ये 12 हाउसेज होंगे। तो आपको मालूम है कि ब्रह्मांड को 360 डिग्री को ऋषियों ने 12 हाउसेज में और 12 राशियों में बांटा, तो उसी हिसाब से ये बनाया गया। और इसमें जो बनाया इन्होंने नॉर्थ इंडियन स्टाइल में, तो इसमें उन्होंने ये भाव जो है वो हाउस भाव जो है और राशि है, ये एंटी क्लॉकवाइज एक तो गिनते हैं। एक चीज़ इनकी स्पेसिफिक ये है कि हमेशा उसको एंटी क्लॉकवाइज ही गिना जाता है। हाउस गिनना होगा तो ये हाउस नंबर 1 है, लग्न, एसेंडेंट, हाउस 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 11 तक आ जाएंगे, टोटल 12 हाउसेज। राशि गिनना होगा तो राशियाँ जो भी होगी, यहाँ पर लग्न राशि होगी, उसके आगे का नंबर आप लिखते जाइए तो 12 राशियाँ आ जाएंगी। इस तरीके से ये, तो इसमें हाउस जो है वो हाउस का नंबर कभी लिखा नहीं जाता, और इसमें सिर्फ राशियों का नंबर ही लिखा जाता है, और एंटी क्लॉकवाइज इसको काउंट करते हैं। ये नॉर्थ इंडियन स्टाइल है। अब साउथ इंडियन स्टाइल में आइए, तो साउथ इंडियन स्टाइल जो कुंडली बनती है, इसमें भी एक स्क्वायर उसी तरह से बनाया। देखिए एक सिंपल एक स्क्वायर बनाया हमने, और इस स्क्वायर के जो आउटर 4 एजेस हैं, तो इसमें अंदर की तरफ 2 हॉरिजॉन्टल लाइन, 1 लाइन, 2 लाइन और 2 वर्टिकल लाइन, ये 2 वर्टिकल लाइन खींच दिया। ठीक, तो 2 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल लाइन खींचा इस तरीके से। और जो इसका आउटर 4 लाइन, जैसे यहाँ मिड पॉइंट लिया था, यहाँ भी मिड पॉइंट लिया, चारों का मिड पॉइंट लेके, और एक बीच में इस तरह से लाइन खींच दिया हमने। तो इस तरीके से आप देखें तो ये 12 हाउसेज यहाँ भी बनते हैं। अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 हाउसेज यहाँ भी बन रहे हैं। अब इसमें और इसमें फ़र्क ये है कि आपको ये बताया कि इसमें एक तो एंटी क्लॉकवाइज गिना जाता है, और इस साउथ इंडियन स्टाइल में इसको क्लॉकवाइज गिनते हैं। एक ये फ़र्क दोनों में है। यहाँ पर हाउस कभी लिखा नहीं जाता, हाउस नंबर फिक्स है। मतलब लोगों को मालूम है, सबको जो जानते हैं इसके बारे में, कि हाउस नंबर ये अगर कह रहे हैं इसके मतलब कि हाउस नंबर 1 है, और एंटी क्लॉकवाइज 2 3 4 ऐसे, और जो ये नंबर लिखे हैं सिर्फ राशियाँ हैं। यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि राशि को फिक्स कर दिया, और हाउस जो है उसको वो वेरी करता है। यहाँ हाउस फिक्स है, राशि वेरी कर रही है। यहाँ पर राशि फिक्स है और हाउस वेरी कर रहा है। कैसे? अब देखिए, ये जो लेफ्ट अपर कॉर्नर है 12 हाउसेस का, तो इसमें इसको इन्होंने मीन राशि, पिशीज राशि मान लिया। ये फिक्स कर दिया कि मतलब ये हमेशा मीन राशि से ही ये काउंट होगा। अब इसमें एक तो क्लॉकवाइज गिनना है। अगर मीन राशि से गिने
तो 12 नंबर, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, इस तरह से 12 हाउसेज इसमें भी आ गए और 12 राशियाँ आ गई। अब वो हाउस कहाँ पर कैसे काउंट करेंगे? तो जिस तरह यहाँ पर जो ये टॉप मिडिल वाला पार्ट है, इसको एसेंडेंट या लग्न कहते हैं। और यहाँ पर लग्न के लिए क्या करेंगे कि जिस समय बच्चे का जन्म हुआ तो उस जगह का जो ईस्ट हॉरिजन है, बताया था आपको कैसे लग्न राशि होती है, ईस्ट हॉरिजन उस उगती हुई राशि को जिस पॉइंट पे काटेगा तो वो लग्न होगा। मान लीजिए कि सिंह राशि है, सिंह राशि उस समय उदय हो रही थी ईस्ट हॉरिजन में, तो जो उस जगह का जो ईस्ट हॉरिजन है उसने सिंह राशि को जिस पॉइंट पे काटा तो वो पॉइंट ये लग्न बना। और लग्न का एक निशान इन्होंने साउथ इंडियन स्टाइल में से बनाया, 2 ऑब्लिक लाइंस, 2 नीचे ऑब्लिक लाइंस, बीच में सिंह या 5 नंबर आप लिख दीजिए। तो अगर यहाँ से गिनेंगे तो 12 नंबर इनकी फिक्स राशि है, 12 1 2 3 4 5, ये सिंह लग्न हो गई। और लग्न का मतलब ये फर्स्ट हाउस हो गया। अब इसको चूंकि क्लॉकवाइज गिनना है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8 9 10 11 और ये 12, इस तरह से 12 हाउसेज हो गए और ये राशि इनकी फिक्स हो गई। तो इस कुंडली में एंटी क्लॉकवाइज, इसमें क्लॉकवाइज, इसमें हाउस फिक्स, राशियां बदल रही हैं, इसमें राशि फिक्स मीन राशि है और यहाँ पर हाउस चेंज हो रहा है। जो भी लग्न होगा वो उसके हिसाब से, मान लीजिए मकर लग्न है तो अब एक नंबर, ये 12 नंबर है, 12 से अगर काउंट करें तो 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर ये निशान इसी तरह का बनाइए, यहाँ 10 नंबर लिख दीजिए या मकर लिख दीजिए तो मकर लग्न हो जाएगा। इस तरह से ऐसे करते हैं। तो ये 2 तरह की कुंडली बनती है। कैसे बनाते हैं इसको, इसके बारे में आपको बता दिया कि आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए किस तरह से कुंडली बन रही है। अब जो दूसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे इसमें ये है कि वो हमेशा कन्फ्यूजन रहता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि लग्न राशि और जन्म राशि क्या चीज़ है अलग अलग। तो लग्न राशि जो है वो एक्चुअली जिस समय बच्चे का जन्म हुआ, वो दुनिया के किसी भी कोने में आप जाएं तो हमेशा 2-2 घंटे के बाद ईस्ट साइड में कोई राशि उदय हो रही है, क्योंकि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व दिशा में घूम रही है और 24 घंटे में 12 राशियाँ कवर करती है। यानी 12 राशियाँ 24 घंटे में, तो एक राशि 24/12 यानी 2-2 घंटे पे एक राशि वो पूर्व दिशा में ईस्ट साइड में उदय होती जा रही है। तो जिस समय एग्जैक्ट जितने बजे, इतने बज के मिनट, इतने सेकंड पे बच्चे का जन्म हुआ, उस समय आप पंचांग में देख लेंगे कि एग्जैक्ट इस समय वो कौन सी राशि उदय हो रही है। तो जो राशि उदय हो रही है तो उसको जो उस जगह का ईस्ट हॉरिजन जिस जगह काट रहा है वो लग्न हुआ, एसेंडेंट हुआ। मान लीजिए ये है, वो लग्न हुआ और उस लग्न, उस पॉइंट के 15 डिग्री पहले और 15 डिग्री बाद का एरिया एक फर्स्ट हाउस या लग्न कहलाएगा। और जिस राशि को काटा है ईस्ट हॉरिजन ने, उगती हुई राशि थी, तो वो 5 नंबर राशि थी, यानी सिंह राशि को काटा, या कुछ भी हो सकती है जो भी राशि, तो वो लग्न राशि कहलाई जाएगी। तो इस तरह से आपने देखा कि लग्न राशि क्या होती है। अब इस लग्न राशि से आपने कुंडली बनाई और पंचांग में देख के उस समय ब्रह्मांड में कौन सा ग्रह किस राशि में बैठा है आप सब लिख सकते हैं कि सूर्य यहाँ, चंद्रमा यहाँ, मंगल यहाँ, इस तरह करके जो जहाँ है जिस राशि में आप बैठा देंगे। अब आप देखिए कि चंद्रमा जिस हाउस में, जिस राशि में बैठा होगा, कहीं ना कहीं बैठा होगा 12 हाउस में और किसी न किसी राशि में होगा। तो जिस राशि में बैठा होगा चंद्रमा, तो वो राशि जो है जन्म राशि कहलाई जाएगी। तो उसको जन्म राशि या चंद्र राशि कहेंगे। और ये जो है वो लग्न राशि हुई और चंद्रमा जहाँ भी बैठेगा कुंडली में तो वो राशि जो है उसको जन्म राशि या चंद्र राशि कहेंगे। तो ये आपके समझ में आया कि लग्न राशि और चंद्र राशि में क्या फ़र्क है। अब आपको बताते हैं कि जन्म के बाद बच्चे का जन्म होता है, फिर कुछ समय के बाद उसका नामकरण करते हैं। तो नामकरण भी आप इससे सीख सकते हैं कि नामकरण कैसे करते हैं, क्यों करते हैं और कैसे करते हैं उसको। तो जिस समय जन्म हुआ तो उस समय चंद्रमा किसी न किसी राशि में होगा। एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं, पहले बताया था आपको, और एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, है ना। तो यानी एक राशि में 2.25 नक्षत्र और एक नक्षत्र में 4 चरण, यानी कि एक राशि में 9 चरण हुए। तो किसी न किसी एग्जैक्टली किसी राशि में चंद्रमा होगा, उस राशि के उस पर्टिकुलर नक्षत्र में होगा और उस नक्षत्र के किसी न किसी चरण में होगा। तो जिस नक्षत्र में है, जिस नक्षत्र के चरण में है, तो ऋषियों ने क्या किया कि एक ये देखिए कि 27 नक्षत्र हैं, 27 को हर एक नक्षत्र में 4 चरण हैं, तो 27 × 4 मतलब 108 चरण हो गए। तो उन्होंने एक चार्ट बनाया
और हर एक चरण के सामने एक अक्षर लिखा, वर्ण या अक्षर लिखा, का, खा, गा, इस तरह से करके आ, ई, ऐसे करके अक्षर लिखा। वो आपको चार्ट में, पंचांग में मिल जाएगा, आप देख लीजिए। और जिस नक्षत्र के जिस चरण में जन्म हुआ बच्चे का, उस स्पेसिफिक चरण के सामने का अक्षर जो है उसी से बच्चे का नामकरण किया जाएगा। अब एग्जाम्पल के लिए आपको समझाने के लिए बताते हैं कि मान लीजिए बच्चे का जन्म जो है मेष राशि में हुआ, मेष राशि में बच्चे का जन्म हुआ, तो यानी कि चंद्रमा उस समय मेष राशि में था, यानी जन्म राशि उसकी, देखिए जन्म राशि या चंद्र राशि उस समय मेष थी। अब इस राशि में 2.25 नक्षत्र हैं, तो एक चूँकि पहली राशि है तो इसमें अश्विनी, भरणी और कृतिका 3 नक्षत्र आएंगे। और 2.25 का मतलब हो गया कि अश्विनी के पूरे 4 चरण, भरणी के 4 चरण और कृतिका का 1 चरण मिला के, एक राशि में आपको बताया मैक्सिमम 9 चरण होते हैं, तो 4 4 8 हो, एक 9 चरण इसके हो गए। और हर एक चरण का इन्होंने एक अक्षर लिख दिया। ये पहले चरण का चू, चे, चो, ला, उसके बाद भरणी का ली, लू, ले, लो, ये ऋषियों ने इस तरह से बनाया और ये बिल्कुल फिक्स अक्षर हैं उसके, ये चेंज नहीं होता। और कृतिका का 1 चरण है तो इसमें आ में बड़े आ की मात्रा, ऐसे इन्होंने लिखा। तो इसी अक्षर से बच्चे का नामकरण होगा। मान लीजिए कि वृष राशि है, वृष राशि में बच्चे ने जन्म लिया, यानी जन्म राशि या चंद्र राशि उसकी वृष राशि है, सेकंड राशि। तो इसमें देखिए कृतिका का 1 चरण ही आया था, तो चूंकि मेष के बाद जस्ट वृष राशि है तो कृतिका का जो 3 चरण बचा था वो यहाँ पे आया, कृतिका का 3। उसके बाद रोहिणी नक्षत्र आता है जिसके 4 चरण पूरे हैं, 4 3 7 हो गए। अब 2 नक्षत्र बचे, तो नेक्स्ट जो नक्षत्र मृगशिरा में 2 ही नक्षत्र आएंगे, क्योंकि 4 3 और 2 मिला के टोटल 9 चरण हुए। अब हर एक के सामने देखिए कोई ना कोई अक्षर लिखा हुआ है। कृतिका के 3 चरण में, यानी अगर पहले चरण में बच्चे का जन्म हुआ तो ई, अगर दूसरे चरण में जन्म हुआ तो ऊ, तीसरे चरण में जन्म हुआ तो ए, इस तरह से करके। रोहिणी के 4 चरण में ओ, वा, वी, वू, मृगशिरा के 2 चरण में वे और वो, इस तरह से करके। बहुत आसान है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है और लोगों को मालूम नहीं रहता है, और आप मतलब कोई आपको चीट न करने पाए और आपको खुद मालूम रहे। बहुत ही सिंपल चीज़ है और आप इस चीज़ को खुद भी आप देख सकते हैं कि बच्चे का नामकरण कैसे किया जाता है, और आप खुद भी कर सकते हैं इसको। तो ये हमने आपको बताया कि 2 तरह की कुंडलियाँ, नॉर्थ स्टाइल और साउथ स्टाइल की कुंडली, और इसके अलावा जन्म राशि और लग्न राशि में क्या फ़र्क है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों में। और इसके अलावा जन्म राशि से हम बच्चे का नामकरण कैसे करेंगे ये आपको बताया। तो इसको आप जो है वो कोई क्लास मिस मत करिए, आपको पहले बता चुके हैं। इसको सब्सक्राइब करें जिससे एक के बाद एक क्लासेस आप अटेंड करते जाएं, आपके पास लेक्चर्स आते जाएं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आगे के लेक्चर्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हैं, वो आसानी से आपको समझ में आएंगे। ठीक।